हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक 2015 हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है डेडली अडॉप्शन। फिल्म की शुरुआत होती है एक बर्थडे पार्टी के साथ। मिस्टर रॉबर्ट बेंसन और सारा बेंसन की इकलौती बेटी सली की फर्स्ट बर्थडे पार्टी चल रही थी। कई सारे गेस्ट्स आए हुए थे, सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। रॉबर्ट तो दुगना खुश था क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर वो फिर से पिता बनने वाले हैं। सारा सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी विद अ बेबी बॉय। वैसे तो रॉबर्ट काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं वो, मगर कुछ चीजें हम इंसानों के हाथ में नहीं होते, अनहोनी हो जाती है कभी कभी, जैसे आज हुआ। सारा का बहुत मन कर रहा था बोटिंग करने का, तो वो खुद डॉक पे पहुंच के रॉबर्ट को बुलाने लगी, मगर रॉबर्ट मना कर देते हैं क्योंकि वो डॉग सड़ चुका है, सेफ नहीं है वहां पर। वो सारा को वहां से हटने के लिए कहते हैं, जो सारा नहीं सुनती। उल्टा वो रेलिंग पर बैठने जाती है, जो टूटकर वो पानी में गिर जाती है। उस दिन रॉबर्ट किसी तरह उसकी जान तो बचा लेता है, मगर अपने बेटे को वो बचा नहीं पाते। सारा का मिसकैरेज हो चुका था, साथ ही साथ वो हमेशा हमेशा के लिए माँ बनने की क्षमता भी खो चुकी थी। देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं अभी बेंसन हाउस में सब कुछ कंप्लीटली बदल चुका है, कुछ भी पहले जैसी नहीं रही, ना घर का माहौल ना उनका रिश्ता। जिस रॉबर्ट को पार्टी करने का बस बहाना चाहिए था, वह भी अकेला रहना पसंद करते हैं। दिन भर उस लेक के सामने बैठे रहते हैं, कोसते रहते हैं खुद को, क्यों उसने सारा को रोका नहीं। उसे तो पता था वो डॉग खराब है, फिर भी उसे क्यों जाने दिया वहां पर। बाय प्रोफेशन वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, कई सारे फेमस बुक्स के ऑथर, जिनके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। मगर वो सब बहुत पुरानी बात है, पिछले कुछ सालों में उसने एक भी किताब नहीं लिखी। असल में उस एक्सीडेंट के बाद 2 साल तक वो खुद को काम में इतना बिजी रखते थे कि अपने परिवार से ही दूर हो चुके थे। वो घर में रहते ही नहीं थे, हमेशा बुक साइनिंग टूर पे घूमते रहते थे इधर उधर। शराब की बुरी लत लग चुकी थी उन्हें। मगर जब से उन्हें पता चला उनकी बेटी सली डायबिटिक है, उसने खुद को संभाल लिया और अपना सारा फोकस डाल दिया उसके ऊपर। पिछले 6 महीनों में उसने शराब को छुआ भी नहीं, ना कभी बाहर गया। हम उनसे मिलते हैं सली के 6th बर्थडे पर। फिलहाल सिचुएशन पहले से बेहतर है। रॉबर्ट घर में रहकर सली का ख्याल रखने के साथ साथ अपने नेक्स्ट बुक पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और सारा अपना ऑर्गेनिक फूड बिजनेस को संभाल रही है। सली भी बड़ी हो चुकी है, मगर उसे लेकर रॉबर्ट का ओवर प्रोटेक्टिवनेस कम नहीं हुआ। वो उसे कुछ भी मीठा खाने नहीं देते, अकेला नहीं छोड़ते कहीं, और उस लेक के पास तो बिल्कुल भी जाने नहीं देते। सारा को लगता है घर में एक और बच्चे के आ जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए वो अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑलरेडी कई सारे लड़कियों से मिल भी चुके हैं, मगर उनमें से एक भी उन्हें पसंद नहीं आई। कल उनकी एजेंट एक और लड़की को लाने वाली है, होपफुली वो सही रहेगी। नेक्स्ट डे सुबह होते ही सारा और रॉबर्ट उसका इंतजार करने लगते हैं, और कुछ देर बाद जो लड़की आती है ब्रिजेट, वो उनके लिए एकदम परफेक्ट थी। शांत, सुंदर और सुशील, बिल्कुल वो जैसे ढूंढ रहे थे। उससे बात करके रॉबर्ट और सारा दोनों को ही अच्छा लगता है, तो वो लोग इसे ही फाइनल कर लेते हैं। तय होता है कि वो अगले दिन से इसी घर में रहेगी। रॉबर्ट को उसमें जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है ब्रिजेट का बच्चों के मामलों में अलर्टनेस। वो जब घर आई थी तब सली साइकिलिंग कर रही थी बिना हेलमेट के। ब्रिजेट खुद उसे हेलमेट पहना देती है और सेफ्टी रूल्स भी समझाती है कि एक अच्छी पेरेंट की निशानी है, उन्हें और क्या चाहिए। अगले दिन से ही ब्रिजेट उनके साथ उनके घर में रहने लगती है। सारा और रॉबर्ट अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसे कंफर्टेबल फील करवाने की। सली के साथ भी उसका रिश्ता काफी ठीक था, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। मगर असली प्रॉब्लम इसके बाद से ही शुरू हो जाती है। हम देखते हैं ब्रिजेट छुपके से किसी से बात करती है, और जब वो अकेली रहती है तो उसका बर्ताव भी कम्प्लीटली बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो सबके सामने अच्छा बनने का बस नाटक कर रही हो। स्पेशली सारा के लिए उसके दिल में एक बिटरनेस है। एक दिन वो एक मैगजीन को देख रही थी जिसके कवर पेज पे रॉबर्ट और सारा की एक फोटो थी। वो उस पन्ने को फाड़ देती है। इसके अलावा भी जिस दिन वो पहली बार इस घर में आई थी, उस दिन भी उसने एक फोटो फ्रेम तोड़ा था। तब तो किसी को शक नहीं हुआ, मगर अभी लग रहा है उसका इरादा नेक नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा का मार्केट डे था, तो वो और सली निकल जाते हैं। घर में रह जाते हैं ब्रिजेट और रॉबर्ट।
ये तय होता है कि वो लोग लंच एक साथ करेंगे बाहर किसी रेस्टोरेंट में। मगर सैरा के निकल जाते ही हम देखते हैं ब्रिजेट रॉबर्ट को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, उससे पर्सनल सवाल पूछ रही है और फिर टायर्डनेस का बहाना बनाकर वो बाहर जाने से इनकार भी कर देती है, जिससे वो रॉबर्ट के साथ इस घर में अकेले ज्यादा वक्त बिता पाए। उधर सैरा ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्रिजेट के कारण रॉबर्ट भी नहीं आ पाए तो उसे थोड़ा सा खराब लगता है, मगर वो माइंड नहीं करती। वो समझ नहीं पाई ब्रिजेट ने इंटेंशनली ये सब किया। उल्टा जब उसके असिस्टेंट चार्ली ने मजाक मजाक में उसे वार्न करना चाहा तो सैरा बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, ब्रिजेट ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। इसके कुछ दिन बाद एक दिन चार्ली को ब्रिजेट दिखती है कैफे में। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, फोन पर किसी से झगड़ रही थी, कह रही थी ये सब काम पूरा होने में वक्त लगता है, जल्दी करने से बिगड़ जाएगा। चार्ली को देखकर ही झट से वो फोन काट देती है और जब वो उससे बात करने जाता है तो ब्रिजेट ज्यादा भाव नहीं देती उसे। क्लियरली उसका ध्यान कहीं और था, उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। ऐसा ही सेम हादसा एक और दिन भी होता है। चार्ली उसे देखता है एक वैन से उतरते हुए, एक लड़का उस पर चिल्ला रहा था और ब्रिजेट भी उसे गाली दे रही थी। चार्ली को समझ नहीं आता ऐसे लड़कों से ब्रिजेट का क्या काम, मगर उसका पर्सनल मामला है सोचकर वो किसी से कुछ नहीं कहता। इसके बाद कुछ दिन बहुत तेजी से बीत जाते हैं। बेंसन फैमिली के साथ ब्रिजेट का रिश्ता बहुत सही चल रहा था। सैरा उसके भावनाओं को समझ पा रही थी, मगर जो उसे नहीं दिख रहा था वो है ब्रिजेट का दोगलापन। वो उनके सामने कुछ और बोल रही थी और पीछे कुछ और ही कर रही थी। हम देखते हैं हर रात उनके सोने के बाद वो उनके ऊपर नजर रखने लगी थी, स्पेशली सली के ऊपर। न जाने क्यों ब्रिजेट उसके करीब जाने की बहुत कोशिश कर रही थी। एक दिन हम देखते हैं उसे सली को साइकिल सिखाते हुए, ट्रेनिंग व्हील के बगैर ही, जबकि रॉबर्ट उसे कभी भी वो व्हील्स उतारने ही नहीं देते थे। सली तो बहुत एंजॉय कर रही थी, मगर एक पॉइंट पे वो ब्रिजेट के हाथ से छूट जाती है और एक गाड़ी के सामने आ जाती है। ब्रिजेट की तो डर से हालत खराब हो चुकी थी, बट फॉर्चुनेटली कुछ नहीं होता। सली को एक आदमी ने रोक लिया था अहम वक्त पर। पता चलता है इस आदमी का नाम ड्वेन है और ब्रिजेट इसे जानती है। दिन रात फोन पर वो इसी से तो बात करती है, लेकिन जब सली पूछती है वो ठीक से जवाब नहीं देती, उल्टा इस बात को छुपाने के लिए कहती है, डराती है उसे ये कहकर कि अगर उसके पिता को पता चल जाए तो वो उससे उसका साइकिल छीन लेंगे। बेचारी बच्ची मान लेती है, ये समझे बिना ही कि इसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। दूसरी तरफ ब्रिजेट धीरे धीरे रॉबर्ट को भी अपने जाल में फंसा रही थी। अपनी मीठी मीठी बातों से उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी वो। रॉबर्ट भी उसे अपना दोस्त मानकर अपनी कुछ पर्सनल बातें उससे शेयर कर लेते हैं। 5 साल पहले हुआ उस एक्सीडेंट के बारे में, उनकी जिंदगी और रिलेशनशिप पर पड़े उसके इफेक्ट के बारे में। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं ब्रिजेट उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही क्यूरियस है। जैसे ही वो बताते हैं कि उस एक्सीडेंट के लिए वो अभी तक सैरा को माफ नहीं कर पाए और इस कारण से वो उससे पहले जैसे प्यार नहीं करते, ब्रिजेट का तो चेहरा ही खिल जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सैरा रोज काम पर निकल जाती थी और घर में ये दोनों गप्पे लड़ाने बैठ जाते थे। इससे हुआ ये कि रॉबर्ट के दिल में फिर से वो पुरानी यादें ताज़ा होने लगे और वो सैरा से दूर होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वो सैरा से झगड़ने लगे। ये चीज सभी के नजर में आ रहे थे कि रॉबर्ट सडनली बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं, मगर इसकी वजह क्या है वो किसी को नहीं पता था। इसी बीच एक और हादसा होता है। एक दिन ब्रिजेट नहाने जाती है और उसका बाथरूम डोर प्रॉपर्ली लॉक्ड नहीं होता। उसे पता नहीं चलता सली उसे बाहर से देख रही है, तो वो बिना किसी झिझक के अपना टॉप उतार देती है और तभी सली को दिख जाता है ब्रिजेट ने एक फॉल्स बेली पहनी हुई है। उसका बेली बम्प असली नहीं है, नकली है। इसका मतलब ब्रिजेट कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये सब तो बस उसका नाटक था। उसका रियल इंटेंशन जरूर कुछ और है। तो जब उसे सली दिख जाती है, डर से उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। उसका भांडा तो अभी फूट चुका है, अब वो क्या करे। वो जल्दी से सली को मैनिपुलेट करने लगती है। कहती है उसका रियल बेबी बम्प बहुत छोटा है, इसीलिए वो प्रेग्नेंट नहीं लगती। उसने नकली वाला बस इसीलिए पहना है जिससे लोग उस पर भरोसा कर सके। वो सली से प्रॉमिस करवाती है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। बेचारी सली, वो इस बार भी उसके झांसे में आ जाती है। उसे अभी भी लग रहा था ब्रिजेट के पेट में सच में उसका भाई है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो किसी से कुछ नहीं कहती, मगर ब्रिजेट को हिंट्स मिल चुका था कि प्लान को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। वो और लेट नहीं कर सकती।
तो वो एक दिन सैरा को मैसेज करती है कि रॉबर्ट ने उसे कहा है सली को लेकर पार्क जाने के लिए, जबकि वो खुद रॉबर्ट को जाके कहती है कि ये सैरा का प्लान है। जिसने जो भी कहा हो, आइडिया अच्छा था तो कोई मना नहीं करते। ब्रिजेट निकल जाती है सली को लेकर और रॉबर्ट जाते हैं उसका रूम चेक करने। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से उसे इस लड़की पर थोड़ा सा शक हो रहा था। न जाने क्यों बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि इसे वो जानते हैं, मगर कैसे उन्हें याद नहीं आ रहा। उसके कमरे में जाते ही रॉबर्ट को इसका जवाब मिल जाता है जब उसे ब्रिजेट के बैग में अपनी किताब मिलती है। पहले रॉबर्ट खुश हो जाते हैं। ब्रिजेट ने एक बार कहा था कि वो रॉबर्ट की फैन है, मगर ध्यान से देखने पर उसे एक चीज नजर आती है। ये एक साइंड कॉपी है, मगर इसमें जो नाम है वो ब्रिजेट नहीं है, जूनी है। नाम को पढ़ते ही रॉबर्ट को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है और एक ही झटके में उसे उस रात के बारे में याद आ जाता है जब वो एक बुक साइनिंग प्रोग्राम में न्यूयॉर्क गए हुए थे। वो इन दोनों की बात है जब वो पूरा दिन शराब में डूबे रहते थे। उस रात भी कुछ अलग नहीं थी। ऐसे में एक लड़की आई थी उनसे मिलने, उसे सीड्यूस करने लगी थी, तो नशे में धुत रॉबर्ट भी उससे फिजिकल हो गए। मगर जब उसे ख्याल आया उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, वो उसी वक्त घर लौट आए और फिर कभी किसी भी टूर पर नहीं गए। उस रात की बात वो कभी किसी से कह नहीं पाए, ना उसे याद रही। इनफैक्ट उसने तो जूनी का चेहरा भी ठीक से देखा नहीं था। शायद इसीलिए पहचानने में चूक गए। वो समझ नहीं पाए कि ब्रिजेट ही जूनी है, मगर वो यहाँ क्या कर रही। एट लास्ट जब उसे समझ आया तब तक बहुत लेट हो चुका था। जूनी उनके बेटे को लेकर रघु चक्कर हो चुकी थी। रॉबर्ट उसी वक्त पार्क में जाकर सर्च करते हैं। ना मिलने पर पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं। वो उसको जूनी का प्लान भली भांति समझ आ रहा था, मगर वो किसी को समझा नहीं पा रहे थे क्योंकि सैरा से सच कहने में उन्हें शर्म आ रही थी। मगर जब उसने देखा पुलिस केस को बहुत लाइटली ले रही है तो उसने सैरा से सब कुछ कह दिया। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। पता चला जूनी ने असली ब्रिजेट का आईडी चुरा कर उसके थ्रू एजेंसी में कांटेक्ट किया था। तो जब पुलिस उसके बारे में पता करने गई उन्हें असली ब्रिजेट की डिटेल्स मिली। उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला, नॉट इवन अ फोटो। और वो एजेंट, उससे तो मदद कुछ भी नहीं मिल पाई क्योंकि उनका काम हो जाने के बाद ही जूनी ने उसका खून कर दिया था। सारी बातें जानने के बाद चार्ली को भी याद आ जाता है उसने जूनी को रास्ते पर देखा था एक लड़के के साथ। वो सब कुछ पुलिस को बता देता है, मगर ना उस वैन के बारे में पर्टिकुलर कुछ बता पाता है, ना उस लड़के के बारे में। एक्चुअली वो लड़का ड्वेन था, जूनी का बॉयफ्रेंड। जूनी अभी उसी के साथ लेक के उस पार वाले केबिन में छुपी है। उन लोगों का प्लान है सली के बदले रॉबर्ट से ढेर सारा पैसा लूटने का। प्लान अच्छा चल रहा था, मगर इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हड़बड़ी में जूनी से सली के मेडिसिन छूट गए थे जो उसके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। बच्ची बीमार पड़ने लगी थी जो ब्रिजेट से देखा नहीं जा रहा था, तो वो ड्वेन को भेजती है कुछ मीठा लाने क्योंकि दवाई तो प्रेस्क्रिप्शन के बिना मिलेगी नहीं। उन्हें कैसे पता होगा चार्ली भी उसी वक्त उस इलाके में रहेगा। वो ड्वेन को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही उसे समझ आ जाता है कि वो लेक के उस तरफ जा रहा है, वो कॉल करके सैरा को इन्फॉर्म कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी बात पूरी नहीं हो पाती। सैरा को बस कुछ ही वर्ड सुनाई देते हैं जिस पर वो उतना गौर नहीं करती। उधर तब तक चार्ली उस केबिन में पहुंच चुका था। खिड़की से झांकने पर उसे सली भी दिख जाती है, मगर इससे ज्यादा वो और कुछ कर नहीं पाता। ड्वेन उसे मार डालता है। देखते देखते एक और दिन भी बीत चुका था। पुलिस को अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला था, मगर जूनी काफी पैनिक करने लगी थी। चार्ली के बातों से उसे लगा था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, बहुत जल्द वो पकड़ी जाएगी। इधर सली की तबीयत भी खराब होने लगी थी, तो वो प्लान को फास्ट फॉरवर्ड करने की सोचती है। सली को ड्वेन के पास रखकर खुद जाती है बेंसन हाउस में रॉबर्ट से मिलने। सबसे पहले वो सैरा पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और फिर गाड़ी में डाल के इंजन ऑन कर देती है। धीरे धीरे पूरे गाड़ी में पॉइजनस गैस भरने लगा था, इससे सैरा बच नहीं पाएगी। तो उसकी मौत निश्चित करके जूनी जाती है रॉबर्ट के पास और तब उसके बातों से हमें पता चलता है उसके असली इंटेंशन के बारे में। असल में किडनैपिंग, रैंसम, ये सब तो ड्वेन का आइडिया था। जूनी तो हमेशा से सिर्फ रॉबर्ट को पाना चाहती थी, जिसके लिए उसने ड्वेन को यूज किया। सालों पहले उस रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उससे जूनी प्रेग्नेंट हो पड़ी थी, मगर उसने वो बच्चा खो दिया। अपने आप को पूरी तरीके से हार चुकी थी। वो डिप्रेशन में चली गई थी, उसके जिंदगी का तमाशा बन चुका था। तो जब उसे पता चला रॉबर्ट अपने परिवार के साथ इतना खुश है, उससे सहन नहीं हुआ। वो मौका ढूंढती रही उनके बीच फूट डालने का।
फाइनली वो मौका उसे मिल भी गया। नकली ब्रिजेट बनकर वो आ गई इस घर में और अभी ये सब कुछ उसका होने वाला है। वो पागलों की तरह रॉबर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसके साथ जाने के लिए वो सारा से बेहतर पत्नी बन सकती है, सली को माँ का प्यार दे सकती है। वो वैसे भी सारा से तो वो और प्यार नहीं करते ना, तो प्रॉब्लम क्या है? अब इस पागल को प्रॉब्लम समझाने की हालत में तो रॉबर्ट नहीं थे। उसे अपने परिवार को बचाना था, तो वो कंटिन्यूअसली उनके बारे में पूछने लगे, जिससे इरिटेटेड होकर जूनी उसे शूट कर देती है और फिर भागती है कैबिन की तरफ। अब अगर रॉबर्ट नहीं रहे तो उसे प्लान बी अप्लाई करना होगा। वो सली के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करेगी। सुबह होने से पहले उसे इस शहर से निकलना होगा, मगर ड्वेन इससे सहमत नहीं था। उसे पैसा नहीं मिला तो वो इस बच्चे को क्यों छोड़े? वो सली को रोक लेता है, तो मजबूरन जूनी को भी उसे शूट करना ही पड़ता है, वो भी उसी के बंदूक से, क्योंकि अपनी बंदूक तो वो बेंसन हाउस में छोड़ आई है। फाइनली वो आज़ाद हो चुकी थी। वो ड्वेन की ट्रक लेकर रास्ते पर निकल पड़ती है। उसे लगा और कोई रोकने वाला नहीं है, उसे बस पुलिस के हाथ से बचना है। मगर उसे तो पता ही नहीं था कि जिन लोगों को वो डेड समझ रही है उनमें से एक की भी मौत नहीं हुई थी। रॉबर्ट को गोली लगी थी उसके कंधे पर, वो बस बेहोश हुआ था। तो जैसे ही उसका सेंस लौटता है वो भागता है सारा को बचाने। तब तक गाड़ी तो धुएं से भर चुकी थी, बट फॉर्चुनेटली सारा की सांसें तब भी चल रही थी। रॉबर्ट बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी की जान बचा लेते हैं, मगर अपने बच्चे को वो कैसे बचाए? ठीक समय पर सारा को याद आ जाती है चार्ली की बातें, तो वो रॉबर्ट को उस केबिन के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। मगर अब तक बहुत लेट हो चुका होगा। जूनी जरूर शहर से भाग रही होगी। उसे रोकने का बस एक ही उपाय है, इस शहर से निकलने के लिए एक ब्रिज पार करना पड़ता है। जूनी भी जरूर उसी रास्ते जाएगी, तो रॉबर्ट को उससे पहले पहुंचना होगा वहां पर, और उसके लिए सबसे फास्टेस्ट रूट है ये लेक। मगर रॉबर्ट को तो पानी से डर लगता है, वो कैसे तैर कर पाएगा इतना लंबा रास्ता? सारा टेंशन में पड़ जाती है, मगर रॉबर्ट नहीं, अपने बेटी को बचाने वो कुछ भी कर सकते हैं। वो निकल पड़ते हैं और ठीक समय पहुंच भी जाते हैं। जैसे ही उन्हें जूनी की गाड़ी दिखती है वो खड़े हो जाते हैं उसके सामने, इस होप में कि जूनी गाड़ी रोक लेगी। मगर जूनी उस मूड में नहीं थी, वो तो उसे धक्का देने वाली थी, लेकिन सली स्टीयरिंग घुमा देती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जूनी बेहोश हो गई थी, जिसका फायदा लेकर सली अपने पापा के पास भागती है। लेकिन कुछ ही देर में जूनी का होश लौट आता है और वो गन पॉइंट पे सली को मजबूर कर देती है उसके पास वापस आने के लिए। सली जाती तो है, मगर उससे पहले रॉबर्ट उसके कान में कुछ खुसफुसाते हैं, उनका एस्केप प्लान, जो तब तो हमें सुनाई नहीं देता बल्कि कुछ देर बाद दिखाई देता है, जब सली जूनी की तरफ ना जाकर ब्रिज से पानी के ऊपर छलांग लगा दी है। और उसके बाद रॉबर्ट भी। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि जूनी कुछ समझ ही नहीं पाई। फाइनली जब उसने देखा वो लोग अपने बोट पे चढ़ के भाग रहे हैं, तब जाके उसे उनका प्लान समझ आया। उसने भी बंदूक उठा ली, मगर शूट नहीं कर पाई। उससे पहले ही सारा ने उसे गोली मार दी, वो भी उसी के बंदूक से, जो उसने रॉबर्ट को मारने के बाद उस घर में छोड़ आई थी। ये गोली उसके सीने के आर पार कर चुकी थी, तो उसके बचने का कोई चांस नहीं था। वहीं पर जूनी की मौत हो जाती है और रॉबर्ट अपने बेटी और पत्नी के साथ सेफली घर लौट पाते हैं। एट द फाइनल सीन हम देखते हैं अभी सिचुएशन बिल्कुल पहली जैसी हो चुकी है। रॉबर्ट पहले की तरह हंसमुख बन चुके हैं, खुद को माफ कर चुके हैं। वो बेटी को ना सही अपने बेटी को तो बचा पाए हैं, यही काफी है। अब उनके दिल में ना कोई गिल्ट है, ना है सारा के प्रति गुस्सा। इट्स ऑल ओवर नाउ। तो से कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। पर्सनली आई लाइक दिस फिल्म। सिंपल सी स्टोरी है बट थ्रिलिंग है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।